लिखा हुआ बोला है, लेकिन उसके पहले उन्होंने भी तो हिंदुत्व पर आघात किया है, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा जी ने उन पर वापस से प्रहार किया उसी शब्दों में। लेकिन उनकी एक इंसानियत देखिए, धर्म के प्रति आस्था देखिए, जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था है उसने दूसरे धर्म को भी आहत ना करते हुए उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी है। तो मुझे नहीं लगता कि नुपुर शर्मा जी को लेकर इतनी हिंसा, जो आपने खुद ही देखा होगा, हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, उन तक को नहीं छोड़ा गया। इस हिंसा में उनको भी लिया गया है, जबकि उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए जो हमारे देश का भविष्य है, उन तक को नहीं छोड़ा गया। तो हम कैसे मान लें कि ये हमारे जो दूसरे संप्रदाय के धर्म गुरु हैं वो हमारे धर्म को या दूसरे धर्मों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है नुपुर शर्मा जी के प्रति? नुपुर शर्मा जी का हम पूरा समर्थन करते हैं। हमारे पूरी हिंदू सेवा समिति उनका समर्थन करती है और हम उनके लिए जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो तन मन धन और धर्म के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और हम उनको पूरा समर्थन देंगे। ये बात तो आप फोन पे भी उनसे कह सकती हैं। ये यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों के बीच एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि आपका धर्म ना ही आपको आहत करने के लिए है, ना ही धर्म हमें आहत करेगा, ना ही हम धर्म को आहत कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जनता को पता हो ये बात कि आपके लिए जो लड़ रहा है आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया है ये बहुत बड़ा बयान नहीं था। मैं नहीं मानती कि इसके लिए उनको इतना पूरे कंट्री में पूरा आपने हिंसा पैदा कर दी, ये गलत बात है। और आपके ही कहने पे हमेशा ही CAA, NRC इन सब पे विरोध हुआ। क्यों नहीं कोई और हमारे हिंदू धर्म क्यों नहीं आ जाता है? क्यों नहीं ये लोग हिंसा करते हैं? हमेशा ही आपके नाम आगे क्यों आ जाते हैं? आपको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है? आपको देश के जितने भी हमारे लागू किए जाते हैं सिस्टम, आपको उन पर विश्वास नहीं है? तो आप इस हमारे हिंदुस्तान में रह भी क्यों रहे हैं? आप यहाँ से भी चले जाइए, क्योंकि जिन्होंने ओवैसी जी ने यहाँ पर हमेशा ही एक बयानबाजी करी है जो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ होती है। मुझे नहीं लगता जनता को वो प्रेरणा देती है। हमें प्रेरणावादी लोग चाहिए, ना कि हमें हिंसावादी लोग चाहिए जो बूढ़ों से लेके बच्चों तक किसी को नहीं छोड़ते। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं या जो एक धर्म के लिए लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि वो ऐसे लोग लड़ते रहें। हम उनका समर्थन करते हैं ताकि नुपुर शर्मा जी को पता चले कि हम उनके बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा पूरे देश का जो माहौल चल रहा है, देश में कई जगह पर हिंसाएं हो रही हैं, हिंसा जैसा माहौल है, तो ये बहुत चिंतन का विषय है। क्योंकि मैं हिंदू सेवा समिति हिंदू संगठन का मुखिया हूँ और भारत का जागरूक नागरिक हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन पत्थरबाजों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपके धर्मगुरु, आपके धार्मिक नेताओं के द्वारा हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणियां काफ़ी बार की जा चुकी हैं, जिस पर हमने संविधान पर विश्वास रखते हुए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन कभी भी रोडों पर आकर मैंने हिंसा का माहौल उत्पन्न नहीं किया। इन लोगों के हिंसा करने के माहौल से ये स्पष्ट होता है ये हमारे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते। यदि भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, भारत माता को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं, तो भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारा आपके माध्यम से इस बात को कहना है, जो व्यक्ति भारतीय संविधान को, भारत के कानून को, भारतीय न्याय व्यवस्था को नहीं मानता है, वह इस देश में रहने का अधिकार नहीं रखता। ये अराजकता जो आज की जा रही कोई नई नहीं है। इससे पहले भी CAA, NRC विरोध प्रदर्शन में इन्होंने पूरे देश में हिंसा का माहौल उत्पन्न किया। आज नुपुर शर्मा तो एक उनको बहाना मिला है। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो नुपुर शर्मा ने पढ़ा है।
अगर आपको लगता है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो सबसे पहले जिस जगह पर यह बयान लिखा हुआ है उस बयान को आप डिलीट कराइए। आप इस किताब को लिखने वाले और लिखवाने वाले पर सबसे पहले मुकदमा लिखवाइए। नुपुर शर्मा ने सिर्फ वही कहा जो पढ़ा है। यदि हम और आप या जो आज जो लोग विरोध कर रहे हैं ये भी जो पढ़ते हैं वही तो कहते हैं। इसलिए नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, सत्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कहा है। आज आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा एक अबला या कमजोर महिला नहीं। नुपुर शर्मा के साथ मानकर और एक आत्मीयता जो इंसान के लिए होनी चाहिए, उन्होंने धर्म के हिसाब से अपनी एक माफ़ी भी मांगी है। तो इस पर जो आज का माहौल है, मैं उस पर हम लोगों ने विचार करने हेतु यहाँ पर ये इस मीटिंग का आयोजन किया। क्या कहना चाहते हैं उस संबंध में? नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही था या गलत था, क्या लगता है आपको? सभी को पता है कि जो उन्होंने कहा वो सत्य है, जो लिखा हुआ है वही उन्होंने बोला। किसी के मन में कोई धारणाएं अपने आप नहीं जन्मती हैं, सब उन्होंने लिखा हुआ बोला है। लेकिन उसके पहले उन्होंने भी तो हिंदुत्व पर आघात किया है, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा जी ने उन पर वापस से प्रहार किया उसी शब्दों में। लेकिन उनकी एक इंसानियत देखिए, धर्म के प्रति आस्था देखिए। जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था है उसने दूसरे धर्म को भी आहत ना करते हुए उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो मुझे नहीं लगता कि नुपुर शर्मा जी को लेकर इतनी हिंसा, जो आपने खुद ही देखा होगा, हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, उन तक को नहीं छोड़ा गया। इस हिंसा में उनको भी लिया गया है, जबकि उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए जो हमारे देश का भविष्य है, उन तक को नहीं छोड़ा गया। तो हम कैसे मान लें कि हमारे जो दूसरे संप्रदाय के धर्म गुरु हैं वो हमारे धर्म को या दूसरे धर्मों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है नुपुर शर्मा के प्रति? नुपुर शर्मा जी का हम पूरा समर्थन करते हैं। हमारा पूरी हिंदू सेवा समिति उनका समर्थन करती है और हम उनके लिए जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो तन मन धन और धर्म के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और हम उनको पूरा समर्थन देंगे। ये बात तो आप फोन पे भी उनसे कह सकते हैं। ये यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों के बीच एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि आपका धर्म ना ही आपको आहत करने के लिए है, ना ही धर्म हमें आहत करेगा और ना ही हम धर्म को आहत कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जनता को पता हो ये बात कि आपके लिए जो लड़ रहा है आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए। कि नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया है ये बहुत बड़ा बयान नहीं था। मैं नहीं मानती कि इसके लिए उनको इतना पूरे कंट्री में पूरा आपने हिंसा पैदा कर दी, ये गलत बात है। और आपके ही कहने पे हमेशा ही CAA, NRC इन सब पे विरोध हुआ। क्यों नहीं कोई और हमारे हिंदू धर्म क्यों नहीं आ जाता है? क्यों नहीं ये लोग हिंसा करते हैं? हमेशा ही आपके नाम आगे क्यों आ जाते हैं? आपको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है? आपको देश के जो भी जितने भी हमारे लागू किए जाते हैं सिस्टम, आपको उन पर विश्वास नहीं है? तो आप इस हमारे हिंदुस्तान में रह भी क्यों रहे हैं? आप यहाँ से भी चले जाइए। क्योंकि जिन्होंने ओवैसी जी ने यहाँ पर हमेशा ही एक बयानबाजी करी है जो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ होती है। मुझे नहीं लगता जनता को वो प्रेरणा देती है। हमें प्रेरणावादी लोग चाहिए, ना कि हमें हिंसावादी लोग चाहिए जो बूढ़ों से लेके बच्चों तक किसी को नहीं छोड़ते। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं या जो एक धर्म के लिए लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि वो ऐसे लोग लड़ते रहें। हम उनका समर्थन करते हैं ताकि नुपुर शर्मा जी को पता चले कि हम उनके साथ हैं, उन्होंने जो किया वो गलत नहीं किया, हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। यही जनता को बताना चाहते हैं और ये नुपुर शर्मा जी को बताकर उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके खिलाफ जगह जगह मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उसमें आपका किस तरह का सही है? देखिए, जिसकी जैसी भावना होगी उस तरीके से उनको मुकदमे लिखे जाएंगे और ये तो बाद में ही पता चलेगा पुलिस की जांच के बाद कि उन पे मुकदमे लिखे जाने चाहिए कि नहीं। क्योंकि लिखवाने वालों की तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लिखवाए जाते हैं, किस दबाव के कारण भी लिखे जाते हैं। हम उसमें पीछे नहीं हटते कहने से। और दबाव के कारण लिखने के बाद जांच करेगी पुलिस, कोर्ट न्याय करेगी इस पर, वो उसके बाद ही पता चलेगा। अगर उन पर कार्रवाई होती तो आपका क्या स्टैंड है?
मुझे अपने कानून पर, अपने संविधान पर पूर्ण विश्वास है। उन पर कार्यवाही की तो व्यवस्था बनती ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए माफ़ी भी मांग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए। और उस कार्यवाही के लिए, क्योंकि जनता का कानून है और जनता ही बनाती है, तो हम दोबारा से कानून का निर्माण करेंगे, जिसमें हम अपने धर्म और किसी भी धर्म के साथ खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। प्राणी जागृत होगी। हाँ भैया, क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा, पूरे देश का जो माहौल चल रहा है, देश में कई जगह पर हिंसाएं हो रही हैं, हिंसा जैसा माहौल है, तो ये बहुत चिंतन का विषय है। चूँकि मैं हिंदू सेवा समिति, एक हिंदू संगठन का मुखिया हूँ और भारत का जागरूक नागरिक हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन पत्थरबाजों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपके धर्मगुरु, आपके धार्मिक नेताओं के द्वारा हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणियाँ काफ़ी बार की जा चुकी हैं, जिस पर हमने संविधान पर विश्वास रखते हुए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन कभी भी रोडों पर आकर मैंने हिंसा का माहौल उत्पन्न नहीं किया। इन लोगों के हिंसा करने के माहौल से ये स्पष्ट होता है ये हमारे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं। यदि भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, भारत माता को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं, तो भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारा आपके माध्यम से इस बात का कहना है, जो व्यक्ति भारतीय संविधान को, भारत के कानून को, भारतीय न्याय व्यवस्था को नहीं मानता है, वह इस देश में रहने का अधिकार नहीं रखता है। ये अराजकता जो आज की जा रही कोई नई नहीं है। इससे पहले भी CAA, NRC विरोध प्रदर्शन में इन्होंने पूरे देश में हिंसा का माहौल उत्पन्न किया। आज नुपुर शर्मा तो एक उनको बहाना मिला है। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो नुपुर शर्मा ने पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है, तो सबसे पहले जिस जगह पर यह बयान लिखा हुआ है, उस बयान को आप डिलीट कराइए। आप इस किताब को लिखने वाले और लिखवाने वाले पर सबसे पहले मुकदमा लिखवाइए। नुपुर शर्मा ने सिर्फ वही कहा जो पढ़ा है। यदि हम और आप या जो आज ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी जो पढ़ते हैं वही तो कहते हैं। इसलिए नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, सत्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कहा है। आज आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा एक अबला या कमज़ोर महिला नहीं है। नुपुर शर्मा के साथ हिंदू सेवा समिति जैसे हजारों लाखों संगठन, इस देश का साधु संत, करोड़ों सनातन संस्कृति के अनुयायी पूरे विश्व के आज नुपुर शर्मा के साथ हैं। यदि नुपुर शर्मा को भारतीय संविधान के तहत न्याय नहीं मिलता है, तो हिंदू सेवा समिति सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन शर्म उन लोगों को आने चाहिए जो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, पेन होना चाहिए था, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। मैं किस धर्म में लिखा हुआ है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाओ और पत्थर चलाओ, फिर उन पर मुकदमा दर्ज हो? ज़िंदगी किसकी बर्बाद होगी? उन बच्चों की। तो मैं से धार्मिक आकाओं से भी मैं ये कहता हूँ, ये छोटेपन की राजनीति करना छोड़ दीजिए। अगर आप में क्षमता है तो सामने आकर वार करिए, पीछे से छोटे मासूम बच्चों का सहारा लेने का साहस मत करिए। आपके माध्यम से एक बात और कहता हूँ, अभी इस्लामिक कंट्रियों का जो संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री, उन्होंने अपने कई देशों में इंडियन प्रोडक्ट पर बैन लगाया है। तो मैं एक जनता से एक अपील करना चाहता हूँ
ऐसे अराजक तत्व जो आज पत्थर चला रहे हैं, हमारे भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, हमारी भारत माता को मातृभूमि नहीं मान रहे हैं, तो इनसे कोई भी आर्थिक रूप का व्यापार नहीं करिए। अगर इन पत्थरबाजों से आप व्यापार करेंगे तो ये कल आपसे धन उगाकर आपको गुलाम बनाने का साजिश रच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन इनको तो एक मौका चाहिए था कि हम शहर में कैसे इंसाफ फैलाएं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि मजबूत हो रही है, उस छवि को अराजक तत्व और विदेशी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस देश की संप्रभुता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इन पत्थरबाजों पर, मेरा कहना है कि इन पत्थरबाजों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और यूपी में ख़ास तौर से योगी जी की सरकार में जो बुलडोज़र का कार्य चल रहा है, मैं उसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। इससे क्या होगा कि अराजक तत्व जो भी गलत तरह से धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, जब वो धन संपत्ति ही सरकार ख़त्म कर देगी तो वो दोबारा से दुस्साहस ऐसा करने की नहीं सोचेंगे। मैं योगी जी की इस कार्य प्रणाली का बहुत सराहना करता हूँ और ये भी कहता हूँ, ऐसे अराजक तत्व ये समझ लें जो 1-1 करोड़ रुपए का नुपुर शर्मा पर इनाम रख रहे हैं, हिंदू सेवा समिति उन पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेगी। और इस हिंदुस्तान में सिर्फ उसी व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा जो भारतीय संविधान पर भरोसा करेगा, भारतीय कानून को मानेगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करेगा। इसी बात में अपनी बात ख़त्म करता हूँ।